योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। योग साधना तो है, लोग योग साधना करते हैं, लेकिन उसके प्रमुख तत्व क्या है उसको बहुत कम लोग जानते हैं, और जानते हैं तो सिर्फ करते भी नहीं उसको। कम लोग जानते हैं, जानते हैं तो करते भी नहीं। फिर सोचना ये है कि क्या प्रमुख तत्व योग साधना के और उसको कैसा करना चाहिए। इसके ऊपर ही माता जी और श्रेंद्र बार बार अपने शिष्यों को या साधकों को बोलते रहे। जिनके भी प्रश्न उनके पास गए उसके उत्तर देते गए उनको। इसी को अपन पढ़ रहे, फिर इसको पढ़ता हूँ, सुनिए। आज के सत्संग शुरू हो रहा है। ये समझना भूल है कि डरने या दुखी होने से तुम उन्नति कर सकते हो। भय सदा ही एक त्यागने योग्य मनोवृत्ति है, क्योंकि जिस चीज से तुम डरते हो बस उसी चीज की तुम्हारे पास आने की संभावना बनी रहती है। भय स्वयं अपने विषय को आकर्षित करता है। खिन्नता बल को हटा देती है और खिन्नता के कारणों की ओर मनुष्य को और अधिक खोल देती है। क्या आप समझे माता जी? अपनी योग साधना करो या व्यवहार करो और कुछ भी काम करो, ये बात याद रखने लायक है। और इस बात को मनुष्य बराबर इसी बात को भूलता है। क्या बताया उन्होंने? योग साधना करते क्या बताया? भय सदा ही एक त्यागने की योग्य मनोवृत्ति है। भय कभी नहीं रहना चाहिए, समझे? भय अगर आदमी में है तो आदमी न योग साधना में बढ़ सकता है न व्यवहार में। किसी के झगड़े में तुमको जाना है न्याय अन्याय के, तुम भय खाते हो। पहले भय से क्या होता है, वो मनोवृत्ति डरपोक बन जाती है और तुमको टेंशन पैदा होता। तुम जीतते नहीं उसमें, बल्कि वो और संकट को बुलाते हो भय करते हुए। भय नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो बराबर कूद जाना चाहिए आदमी। जब वो अपने तकदीर में आया है वो काम, तो बराबर काम को बराबर ठीक मनोवृत्ति से करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना और काम को बराबर अंजाम दिया। जो आदमी भय खाता है उसमें कुछ ही जन्म में आके लिखा पड़ा कुछ नहीं। भय पहले बहुत बड़ा पाप है, वेदों में कहा है। जिसमें भय खाता है उसने कुछ नहीं किया। भय पहले भूल होगा जनांदर, जो होना है हो करेगा, उसका क्या डरने का क्या। उपाय सोचना, उपाय बराबर करते ना, से मनुष्य कभी भय नहीं खाता। ये योग में हो या व्यवहार में हो, भय खाता है वो तरीके नहीं कर सकता। जो हो सुख और दुख भोगना है भोग लेंगे। भय खाने की क्या बात है? अपना उद्देश्य है दुख और सुख में भगवान को हमेशा स्मरण करना और समता जहाँ तक हो सके काम में रखना। इस विद्या को भारत के नसीब में आया, भारत ही इसको पूरा कर सकता। भारत के लोग अगर समता रख कर के सुख और दुख को बराबर नहीं भोगेंगे तो रोगी भी नहीं बन सकते, कामयाब भी नहीं होते। सुख और दुख को समान मानना और बराबर भगवान का नाम देते चलना। तुम्हारा उद्देश्य है भगवान की कृपा अपने साथ रखना और आगे बढ़ना। तुम ये बताओ कि कौन से भक्तों को भय नहीं आया तक? तो ये भक्त ऐसा निकाल के बताओ कि पैदा होते हैं सुख से सुख की ओर बढ़ा नहीं। हर एक को बल्कि अवतारियों को भी भय उत्पन्न हुआ, संकट उत्पन्न हुए, सब कुछ हुआ। हम क्या करते हैं, एकदम उसी को डरते हैं। वही सबक तुमको भगवान याद दिलाने के लिए बार बार संकट लाता है, बार बार तुमको भय खाने के लोग बताते हैं। दरिंदरता का भय, पैसे का भय, नौकरी का भय, योग का भय, मार खाने का भय। अगर देश सही सच्चा देशभक्त भय करता तो भक्ति को सच्ची देशभक्ति उससे नहीं होती। सच्ची भक्ति किससे होती है? देश की जो निर्भय है, जो डरपोक नहीं है, जो भगवान का भक्त है सच्चा, वो भय नहीं खाता। जो होना है होना दो, बराबर करना चाहिए भगवान का स्मरण और प्रयत्न करना चाहिए। उसमें तुमको बहुत कुछ संकट या कोई बात नहीं, भोग लो, लेकिन भय मत करो। भगवान का नाम लो और प्रार्थना करो। क्या बताया और सुनो। ये समझना भूल है कि डरने या दुखी होने से तुम उन्नति कर सकते हो। डरने और दुखी होने से उन्नति नहीं कर सकते।
भय सदा ही एक त्यागने योग्य मनोवृत्ति है। भय हमेशा त्यागने की वृत्ति है, पकड़ने की नहीं। क्योंकि जिस चीज से तुम डरते हो बस उसी चीज के तुम्हारे पास आने की संभावना बनी रहती है। तुम जिस चीज को हमेशा डरते ना, अरे फला आके मार रहा था, क्या करता है तुम्हें, क्या नहीं, उससे दुश्मनी है ना अपने, क्या करता है, बराबर वही करता जो तुम चाहते। अरे काम आता है कि कहाँ आता है, बराबर आएगा और बराबर तुमको चमकाएगा, मारेगा। वो भय है ना तुमको बार बार। तुम किसको उपासना कर रहे, हमेशा जिसकी याद करते हैं उसका नाम उपासना। उसको नदी बुलाते, भय की वृत्ति से नदी बुलाते तो नहीं। तुम प्रेम करते हो, प्रेम की वृत्ति से नदी बुलाते हो। भय करते हो, भय की वृत्ति से बुलाते। इसे माता बोलते ये जो भय है, भय स्वयं अपने विषय को आकर्षित करता है। भय क्या करता है, अपना जो विषय है भय से निकल जाए उसको आकर्षित करता है। निर्भय होकर तुम लड़ो, वो बात आ रही है। निर्भय होकर लड़ने से तुम लड़ सकते। अगर भय आकर्षित करता है, ये खिन्नता बल को घटा देती है। क्या होता है, सब लोग बोल रहे हैं नाशा में होती, हम नाशा में होते। ऐसा खिन्न जो आदमी होकर बैठे है ना, वो बराबर खिन्नता प्राप्त कर लेता, कभी नहीं लाना उसका अंदर। खिन्नता बल को घटा देती है और खिन्नता के कारणों की ओर मनुष्य को और अधिक खोल देती है। खिन्नता जिन जिन कारणों से खिन्नता आती है, जिस कारणों से खिन्नता आ सकती है, वो कारण पैदा हो जाते हैं, फिर और बढ़ते रहता हो। तुम जितना खिन्न होकर गड़बड़ से तुम काम करते हैं, हमेशा और खिन्नता बढ़ती है। वो काम जल्दी होने का और दूर पर ढकेला जाता है तुमको, और तुम उसको आकर्षण करते हो, तुमको आकर्षण करता है। खास बात है, याद रखो वो और वही मनुष्य करता, कितना भी लायक हो दुखी, बड़ा बहादुर हो, बराबर वही करता। अपने भूल करते, इसे योग साधन से पहले भय दुख बाद में रख दो, निकल जो तकदीर में भय होना है वो बराबर होने दो, कोई बात तैयार रहना उसके लिए। तुकाराम महाराज बोले, अरे अलिया होगा से आसारे सा आदर के साथ तुम तैयार रहो। अगर भोग तुमको दुख का है, सुख का है, आदर के साथ तैयार रहो। को तो पास संचिता, अलिया भोगा से आसारे सादर को तो पास संचिता, ऐसा ये कभी भी ये नहीं समझना कि अपने सुख दुख आने को कैसा नहीं, तुम बुला मत उसको, आते हैं आने चल जाता जान, ऐसा समझो तो तुम योग साधना कर सकते हो। नहीं तो योगी बनना बहुत मुश्किल है। ये जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख बातें ही भूलता, आसन करता, प्राणायाम करता, उठता बैठता, खूब करता, भगवान की भजन करता, सब करता, अंदर डरपुक रहता, डरपुक भय आ जाता। भयकर वहाँ से तुमने इतने समझा, हमारे साथ भगवान है, ठीक, भगवान देख रहा है, न्याय ने देख रहा है, अपने को सही लाइन पे है, काम करना है, कर रहे हैं। भय नहीं, भगवान भय लग रहा है, जब भी बोलो भगवान साथी है, भगवान भय लग रहा है, भय से मुक्त करो और तुमको साथ दो, हम काम करना, ये भक्ति करना चाहिए। अल्लाह ने आदमी से न्याय से लड़ना चाहिए, तुम मुझे साथ दो, मेरे पर ध्यान रखो। ये करना और चलना अलग बात है। भय से एकदम चक्कर में आ जाना, नहीं, इसे खिन्न रहना, भय से नींद नहीं लगना, भय से फिक्र ज्यादा करना, ये सब क्या है, भय को और ज्यादा बढ़ाना और बुलाना है। ऐसा कभी नहीं करना, स्मरण करो बाबा, सब कोई उत्पन्न हुआ, जो इंसान दुनिया में जो जन्म लिया है उसको सुख और दुख बराबर आता है, कम ज्यादा, उसके पहले जन्म के कर्म से आता, आने दो, फिक्र मत करो उसकी, भय मत करो। मनुष्य हल्के या चिछले रूप में वह सब हुए बिना भी शांत, प्रसन्न और हर्षित हो सकता है। क्या बोलते हैं, मनुष्य हल्के या चिछले रूप में वह सब हुए बिना भी शांत, प्रसन्न और हर्षित हो सकता है। और यह कोई आवश्यक नहीं कि प्रसन्नता के कारण कोई प्राणिक प्रतिक्रिया हुई है, प्राणिक प्रतिक्रिया प्राणिक प्रतिक्रिया हुई। क्या बताया, फिर पढ़ता सुनिए। मनुष्य हल्के या छिछले रूप में वह सब हुए बिना भी
शांत, प्रसन्न और हर्षित हो सकता है। और यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रसन्नता के कारण कोई प्राणिक प्रतिक्रिया हो ही। ये कोई आवश्यकता नहीं कि प्रसन्नता के कारण कोई प्राणिक प्रतिक्रिया हो ही। ऐसा कोई ये नहीं, प्रसन्नता रहने के कारण कोई प्राणिक प्रतिक्रिया हो ही, ऐसा कोई करने प्राणिक मत चढ़ाव हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। ये बताता हूँ। तुम्हें जो कुछ करने की आवश्यकता है वह है निरपेक्ष। तुम्हें जो कुछ करने की आवश्यकता है वह है निरीक्षक और जागृत बने रहना, सतर्क बने रहना, जिसमें कि तुम अशुद्ध गतियों को या पुरानी वृत्तियों, अंधकार, अस्तव्यस्तता आदि को वापस आने के लिए अपनी अनुमति न दो। क्या बताए यहाँ पर मुख्य बात, तुम सतर्क बने रहो। तुम्हें जो कुछ करने का है, मनुष्य को जो करना है, क्या करना है, वो सतर्क बने रहना। फिर आवश्यकता किस बात है, निरीक्षण करो। हम सुबह उठे जब से रात को सोए तक हम कौन से पाप के विचार मन में लाते हैं, बुरे विचार मन में लाते हैं, कौन से विचार में अपन गुमराह होते रहते हैं। हमारा मन शांत और स्थिर हृदय में रखने के बजाय हम बार बार स्मरण करते हुए काम करने के बजाय हम क्या करते हैं, अधिक वृत्तियां हमारे फैले हो रहे। किन वृत्तियों में हमारा मन दौड़ते रहता है, अच्छे विचार में दौड़ता है या बुरे विचार। यही काम करना है। अगर किसको योगी होना है, भगवान से एक रहना है, अपने मन को निरीक्षण करो, नाम लेते रहो। काम क्या है, काम तो थोड़ा अलग जगह जाके काम करो, ठीक, चलो भगवान श्री भगवान नाम लेते रहो, काम करते रहो। ये जरूरी नहीं कि वो बार बार उस वृत्ति को पकाना, उस वृत्ति के लिए बार बार अपन सोचना नहीं। इसलिए हम क्या बताए, मनुष्य को क्या है, क्या करने की जरूरत, तुम्हें जो कुछ करने की आवश्यकता है वह है निरीक्षक और जागृत बने रहना। निरीक्षक बन, हमारे अंदर क्या चल रहा है, पाप की वृत्तियां चल रहे हैं, गुस्से की वृत्तियां बार बार आ रहे हैं, या कामना की वृत्तियां हमारे अंदर बार बार आ रहे हैं, या मोह की वृत्तियां बार बार हमारे अंदर आ रहे हैं। क्या इसी को देखना, बार बार देखना अपने अंदर। हमारा मन किधर भटक रहा है अपने को छोड़ के, नहीं भटकने देना। अगर ऐसा कोई अभ्यास किया, बराबर उसको भगवान मिलकर रहता। ये तुम्हारी फालतू बातें हैं जो बहुत से हिंदू लोग ऐसा कहते, कलयुग में भगवान नहीं मिलते। मूर्ख है वो लोग जो ऐसा कहते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, डंड ठोक करके आप लोगों को 2 घंटे में मिलते भगवान, 2 मिनट में मिल सकते। माता जी तुम कहाँ रहते, ये तो तुम्हारे अंदर भगवान बैठा और तुम अपने अंदर की बात को छोड़ के भागते रहते दीवाने की तरह, किधर भी मन भागते रहता। ईमान से देखो कि दिन में उठ के तुम्हारे मन में उठते क्या आता, भगवान की आजादी नहीं उठे तुम मन। देखो गीता में बताया भगवान, कितना सुंदर बताया। अपन उस चीज को जरूर भूल जाते। क्यों भूल जाते, हमारी आदत हो गई वैसे, बार बार काम क्रोध मोह में फंसे हुए हैं, बार बार हमारी आदत भटकने की हो गई। मैं जो बोलता हूँ अच्छी तरह से सुनो। भाया तुम लोगों को तो ले लो, नहीं भाया छोड़ दो। ये शब्द बड़े बड़े महात्मा और अनुभवी लोगों के हैं, मेरे खास खुद के नहीं है। अच्छा सोचो इसके ऊपर। उन्होंने तुम्हारे वर्तमान काल की स्थिति बोल रही, वर्तमान काल में सब ऐसी करते। ये सत्युग नहीं है, कलयुग है तो भी ऐसा करते हैं। तो कलयुग में भी भगवान भाग जाता है क्या डर, अब कलयुग में नहीं मिलता, भाग जाता। उसके आप बंधन लगा के नो परमिशन कलयुग में आना है, ये गलत है। अपने विचारधारा जो है बिल्कुल हल्के और गलत। क्यों हम जो करना है वो नहीं करते, शेरंदो और माता जो बताया वो नहीं करते। हम कोई संकट का याद करते, क्या कैसा होता है याद करते। हम क्या बैठो तुम नाम लेते रहो, भरोसा रखो और काम करते रहो। संकट को आए तो न समझो तुम नाम नहीं ले रहे, भय रखेंगे क्योंकि संकट बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होता। अब नहीं बढ़ेगा है सो तो रहेगा, भाग जाएगा क्या तुम नाम नहीं लेने से। नाम क्यों छोड़ना, भगवान का स्मरण क्यों छोड़ना। 2 तरह देखो, अगर कुछ फायदा होता है कि नहीं दिख जाएगा आपको। अब अपना सत्संग में बात तेलुगु में वो रिकॉर्ड है, नाम स्मरण
कब कब लेना, कैसा लेना, वो रिकॉर्ड लगाएंगे। वो देखो रिकॉर्ड में सुनो, नाम कैसा लेना, किस तरह नम्रता से लेना, सब उस रिकॉर्ड में तुमको सुनाया जाता और वो बराबर लेते हैं। कैसा भी आदमी हो, कौन से भी जात वाला हो, कौन से भी इसके वाला हो, बराबर स्मरण करना भगवान का दिल। कहाँ रहता है भगवान? वैकुंठ में नहीं रहता। गीता साफ साफ बोलती है भगवान ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी कृपा प्रसाद से तुम उधर ध्यान लगाओ, लगाओ ध्यान हृदय में, उसी कृपा तुमको शांति मिलेगी, स्थान शाश्वत मिलेगा। तुमको ये मालूम होगा कि मैं मरने के बाद यहीं आके रहूंगा, मेरे अंदर एक ठिकाने है, वहाँ मैं चले जाऊंगा, वहाँ हमारे भगवान रहते हृदय में, उसके पास शाश्वत है, और शाश्वत प्रभु का मुझे रहना है, वहाँ मैं रह सकता हूँ। मैं मरने वाला नहीं हूँ, उसके साथ रहता हूँ, उन्हें भेजे आता हूँ, उसकी मर्जी से काम करता हूँ, फिर वापस लौट जाता हूँ। ऐसा तुमको स्पष्ट मालूम हो। वो कौन है लौटने वाला? वो तुम्हारी सत्य सत्ता जीवात्मा है। तुम्हारी सत्य सत्ता क्यों बोलते? तुम्हारे शाश्वत रूप, ये बाहर का शरीर प्राण मन शाश्वत रूप नहीं है, ये उसके संस्कार लेकर आता है, संस्कार को फेंक देके फिर दूसरे संस्कार को लेके चले जाता है। पहले के जो संस्कार है तुम्हारे ख्यालात के, कल्पना के, पाप के हुए, पुण्य के, वो संस्कार भोगने के लिए शरीर प्राण मन में आ जाता है। जब वो देही कहलाता है, गीता कहती है वो देही कहलाता है। पढ़ो गीता, पढ़ो 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 गीता पढ़ो। क्या फतरे पढ़ते, क्या तुम लोग बोलता मैं? पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो तो तुम जो पढ़ेंगे, जो अंदर बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। तुम पढ़ते नहीं और उसका मतलब भी नहीं मालूम होता, करेंगे क्या तुम? प्रमुख बात यही है, तुमको करने का वो है। तुम्हारा पहले शाश्वत ठिकान कौन सा है, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, उसके मर्जी से आने के बाद क्या करना पड़ता, अब किनके मर्जी से तुम कर रहे, ये सब तुम्हारे समझ में आता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, शाश्वत है। जिंदगी अशाश्वत नहीं, शाश्वत है, लेकिन तुमको कपड़े बदलते भूल हो जाते। ठीक है ना? मनुष्य को कपड़े बदलते भूल हो जाता है, स्वाभाविक है उसका। भगवान ऐसा भूलता नहीं, बराबर याद है। शरीर प्राण मन तुम्हारी जीवात्मा का कपड़ा है, वो बार बार लेता है और उसका जीर्ण होगा फेंक देता है, मैला होगा उसका टाइम होगा फेंक देता, चल देता। लेकिन वो जानबूझकर लेला नहीं, जानबूझकर छोड़ के जा रहा नहीं, यही उसकी गफलत है, इसलिए उसको बंधन है। क्या बोला मैं? जानबूझ के कपड़ा फेंकता नहीं वो, और जानबूझ के कपड़े यानी शरीर प्राण मन को लेता नहीं, ये उसका बंधन है और ये उसको अज्ञान है, यही उसका नर्क है। समझे ना? इसलिए पाप वृत्तियों से वो ढका हुआ है। तुम्हारे पाप वृत्ति छोड़ने के लिए तुम क्या करना, बार 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 मन क्या कर रहा है निरीक्षण करना। काम के प्रोग्राम, काम के बजाय भटकने नहीं देना साले को। मन जब तुम्हें भगवान यदि बताए, अरे भाई मैं बहुत आया हूँ, अरे मुझे अगर कोई चिंतन करता, क्या बोलूँ अनन्या चिंतो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे मेरे अन्य चिंतन जो आदमी करता है, क्या बोलूँ, तो मैं इतना अच्छा रहता हूँ, उसको योग चलाता हूँ, साधना और क्षेम, खाना पानी बैठे जगह देता हूँ। किसी भड़काऊ की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, हाँ पढ़ के लोगों का खाना खिलाएंगे उसको मिला समझे। अगर टाइम उसका ऐसा ही भूखा गया, गजानन सो गया, गजानन महाराज के बाद झूठा खाए बेचारे उन्होंने, वो जहाँ कचरा हो गया डालते वहाँ बैठ के झूठा खाते थे, तब कोई उसको महाराज बोले क्या? सब हिंदुआ यही बोले, मुसलमान बेवकूफ है, वो नहीं कही। कई साल उसको पहचाने नहीं, जब उसको भगवान उठा लिए, शाबाश बोले। वो भगवान से बोलते थे, भगवान भीख नहीं मांगता, जो आदमी त्याग कर दिया, फेंक दिया, वो मैं तो सबके अंदर बैठा ना, वो झूठा तेरा है समझता मैं, तू अंदर बैठ के खाने वाला है, वो मैं तेरा प्रसाद बोल के खाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा और तेरी याद करूंगा, तू दया कर कृपा किया, तेरे जैसा बन जाऊंगा। लोग तेरी पूजा करने के बजाय तेरे नाम पे मेरी पूजा करेंगे, भाव पढ़ेंगे, मेरी पोथी पढ़ेंगे, मेरे पास टल्ले खाते आएंगे। ये उनके संकल्प था, वैसे उन्होंने हो गए।
हम लोग करते क्या ऐसा, हम लोग उनके पास ही भागते, क्या है उनके पास, तुम्हारे मतलब से भागते थे, उसकी बुद्धि उसका ज्ञान लेने के लिए जाते क्या, नहीं नहीं, हम बेवकूफ बन के उसे उनके पास इसलिए जाते, बेवकूफी की बातें मांगते, बोलते बेवकूफ बनते। और उनको कोई ये पूछा कि आज महाराज तुम पहले ऐसा क्यों खाए, तुम ऐसा बने और गुप्त हो गया, अब तक तुम्हारा शरीर नहीं मिला, क्या बात है, नहीं मेरा मास्टर बोलवाला हो गया, बस। अरे क्यों हो गया, धोखा बहुत सारे, अरे क्यों आ रही, कुछ भी अकल नहीं, अरे भाग भाग भाग, अरे क्यों ऐसा हो रहा, हमारी गति ऐसा क्यों, उनकी वैसा क्यों, उनको माँ बाप का पता नहीं, अब बगैर माँ बाप क्यों होता किसी, माँ बाप है जो संतों को ढूंढो, उनको माँ बाप था कि नहीं था, वो क्या वैसा क्यों हो गए, हम सोचते नहीं, हमारे अकल घूम रहे। इसलिए भगवान बताया, अरे बाबा मैं कुछ नहीं करता, अनन्या चिंतो माम ये जना प्रियुपासते तेषां युक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहन्यं, मैं उसको बराबर ऊपर उठाता हूँ। लेकिन अर्जुन एक बात है, क्या मेरे को कभी मत सोच कि मैं बंधन में डालने वाला हूँ, मैं बार बार आता हूँ कृपा करने के लिए, दया करने के लिए, उद्धार करने के लिए आता हूँ। लेकिन मनुष्य क्या करता है, भागता बेटा मेरे को देखता नहीं, मैं अंदर ही हूँ। मनयो मनुष्याणां कारणं बंधं मोक्षः, मनयो मनुष्याणां कारणं बंधं, मन ही मनुष्य के अंदर बंधन और मोक्ष के लिए कारण है। इन्हें क्या करता, भगवान जल्दी दया। अब भगवान दया किया, तुम्हारा मन कितना टिका, तो उसे तुम दया के पात्र हो गए क्या, एक सेकंड के लिए नहीं। माता श्री ने अरे हम आए तुझी को जो दे चाहे देने के लिए, तुम लेने के लिए तुम्हारे पास पात्र में नहीं, तुम स्थिर नहीं रहते, तुम उसको लेके पचा नहीं सकते, एकदम देते मस्ती में आके अहंकार से दूसरों का नुकसान करते, स्वार्थ तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, ऐसी बातें तुम्हारे अंदर है जो हम आने के बाद हमको तुम पचा नहीं सकते। वो पहले फिर देके जगह खाली करके शुद्ध करो, फिर रात दिन हम तुम्हारे गुलाम बन करेंगे। कौन पचाता है इसको, कौन समझता है इन बातों, अपना बदनसीब है। भगवान के पास हम बादब नहीं रहते, नम्रता के साथ। भगवान बिल्कुल सही कह रहा है, अपन उसको बोलाना चाहिए और अपने पास ही रहे, बड़ संतोष होता है। अरे जरी बघणे असेल हरी, मायापट सारी दूरी। क्या है मायापट, तुम्हारे अंदर के बुलबुले, वो ऐसा होगा या ऐसा होगा, अखबार में ऐसा, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ऐसा, इंग्लैंड का वैसा, कल को मर रहे बोलते हैं, तुमको इंग्लैंड का राजा नहीं बनते, तुम 14 जिले के राजा नहीं बनते, तुम हैसोरे कितने भी टीवी देखो, कितने भी अखबार का, अरे अंदर बैठा उसको देखो, तो उम्र निकल जा रही, क्या को पुकारते चुप, क्या आ रहा है कुछ, तो बाल बांका ने तुम्हारा राज्य माने के बाद तुम्हारा राज्य में क्या क्या हमें दुर्गति हो गई, सब महंगे हो गए। ये कजूता को नहीं है, दुनिया भर के पंचायत लड़े झगड़े खत्म हो गए, क्या मुसलमान हिंदू के तुम्हारा राज्य है, नहीं और बढ़ गए, हमारे लोग उधर होकर उनके वोटिंग मांगे, क्यों ऐसा हो रहा, अकल नहीं। मनयो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, जो राजा है अंदर बैठा उसको छोड़ दे, उसके लिए सच्चे दिल से सुबह एक आधा घंटा, शाम को आधा घंटा ध्यान देने के लिए कोई टाइम नहीं, एक आधा घंटा उसके पुस्तक के अच्छे सत्संग पढ़ने के लिए टाइम नहीं। फुकट लाइब्रेरी बनाए में 5-6 हज़ार, इंग्लिश की किताबें है, मराठी के है, हिंदी के है, तेलुगु के, सब भाषा के, पूरे आके आज तक 40 साल में मेरे को नहीं मांगा कोई किताब है क्या, हम पढ़ते जो फिर लाके नाम मत, अरे फीस पूछने हैं तो पढ़ो, मेरे बुलाते दो, दूसरों को दो मत, तुम भूल जाएंगे, मेरी किताबें चल जाएंगी और दूसरों को फायदा नहीं होगा। तुम बोलो सो सही, कोई आता नहीं मांगता, इसको क्या जरूरत, पैसे होना, मकानात होना, बच्चे होना, खाने के लिए खूब पैसे होना, बस नाम मत होना, भगवान का नाम लिख के देता हूँ, तुम्हारे लिए वही आएंगे, और वही लोग सत्पुरुष, इसलिए माता क्या, नो परमिशन, फालतू लोगों को परमिशन देते नहीं थे। ये अंदर माता के नाम और भी हिंदुस्तान में कम लोग जानते, उनको मालूम है इनका मन भटकता हुआ, हम देने की बहुत बड़ी चीज है, ये चीज लेकर पचा नहीं सकते, इनको बुलाना ही नहीं, वो बुलाते ही नहीं थे किसको, उन्होंने बोलते जितने ऐसे लोग दूर रहे बहुत अच्छा है, आना भी नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारा मत्था पची करके
नई नई सी चीज़ें मांग के वो देने के बाद फिर और भटक जाते, योग भी कुछ नहीं करते, इनको भगवान होना ही नहीं। ऐसा तो क्या है कि सोचना था कि भगवान अंदर है, अपने पास है, उसमें माया में घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है, कैसा घुमा रहा है, उसको देखने के लिए शरण हो, खामोश बैठ के जप करो, तप करो, शांत रहो, उसको निकालो ढूंढ के, उसके साथ एकता रखो। तू क्या चाहता है, हम तो तेरे जन्म दे स्मृति हाजिए तुम्हें, ऐसे हमारी वेद बोलते हैं, पुराण बोलते हैं, महात्मा लोग बोलते हैं, संत साधु लोग बोलते हैं, अनुभव करते हैं। तो तुम उनके मिलते, हमको क्यों नहीं मिलते, उनको मिलते हैं, हमको मिलना तुम्हें मिलते, पूछो ये बात सुनते ही अविश्वास और अश्रद्धा जो नास्तिक है उनको यही मालूम ऐसा क्यों होता, क्या ऐसा नहीं हो सकता। आदि दुनिया के अंदर ऐसा 600 लोग हैं, हमारे पास भी हमारे बुढ़िया अम्मा थे, हमारे घर वाले तो बराबर भगवान से लिंक रखते, मालूम होता था कुछ बात, कुछ मालूम नहीं होता था। क्यों नहीं होता था वो भी कारण वो लोग बताते थे। सबके सब यहीं विचार तुम लोग सामने डालना जरूरी थोड़ा ही है, नहीं हर किसी ख्वाहिश है तो ढूंढ से आना, उसको अभ्यास करके ले लेना। तुमको कुछ है, दो भगवान पे 2 फूलपत्ती चढ़ाना, नमस्कार करना, फिर काम दाम हो जाना। भगवान अगर सत्य है ना, हमारे दिल के माफक सब काम हमारे हो जाना बस। और हमारे काम हमारे दिल के माफक नहीं हो तो कहेगा भगवान जी, भगवान उधर हमें। इसका मतलब ये कि तुम मोह माया छोड़ना नहीं चाहते और भगवान को तुम्हारा गुलाम बनाने के लिए मोह माया खींचते हो। ऐसा भगवान गुलाम बनता नहीं, उन्हें बहुत अपने से ज्यादा होशियार। बालाजी महाराज जिसको जो देना है बराबर देते पहले, बाद में उन्हें नखरे करके ज्यादा ही नखरे करा, पैसे कमाने में हो किसने, उसको फांसी लेने लगा थे, याद रखना। कई लोग मेरे सामने बालाजी को नमस्कार करे, लाखों रुपए बालाजी दिया उनको, उनके खाना हुए व्यापार में, जब ज्यादा ही नखरे करके अहंकार से और बढ़ने लगे, पैसे में टू मच हो गया, बालाजी करो नहीं बोला ऐसा, इस तरीके से ज्ञान के साथ रहना, वो नहीं दे, आखिर में टू मच बाकी हो गई, फिर क्या करे। और ये तो होता नहीं, अपनी उम्र में लोग सड़क पे जूते मारेंगे, मर जाना अच्छा, लगा लो फांसी, बस फिर कहाँ जाना पड़ा, जबरदस्ती समाधि लेना पड़ी मरने की, भगवान में जाने की नहीं। ये कोई अकल है, ये कोई कमाने का तरीका है, ये कोई मनुष्यता है या ज्ञान है, क्या है, सोचता नहीं आदमी, गुमराह हो गया। पैसा सब कुछ है क्या, तुम्हारा आत्मा सब कुछ है, आत्मा नहीं मानना, उसको पूछो, अरे पट्टे क्या करा गले जन्म में, अब मेरे साथ है तू उखड़ गए तो कोई कुछ नहीं, कोई इसको पूछता नहीं, बेटा पूछते नहीं, बीवी पूछते नहीं, माँ बाप पूछते, कोई नहीं पूछता। अगर मर गया कोई, उसको पूछते, गली वाले भी नहीं पूछते। चलो इस हिंदुस्तान का राजा मर गया, उसको कोई नहीं पूछता। रहते क्या, वो तो गम्मत करने के लिए, लीला करने के लिए, वो फिर में जरा सच्चाई सीखो और आगे चलने की कोशिश करो। यही बता कि भगवान का लिंक लगाओ, भगवान से एकता रखकर चलने की कोशिश करो तो भली है, भला ही है, नहीं तो भला ही नहीं है। क्या बता, देखो तुम सतर्क बने रहना, जिसने कि तुम अशुद्ध गतियों को या पुरानी वृत्तियों, अंधकार, अस्तव्यस्तता आदि को वापस आने के लिए अपनी अनुमति न दो, अपनी अनुमति नहीं देना, कभी पुराने गलतियां हुए अनुमति नहीं देना। यदि तुम सजग बने रहो तो तुम्हें धारण करने वाली शक्ति बढ़ेगी। तुम सजग बने रहो तो तुम्हें धारण करने वाली शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारे अंदर धारण करने वाली जो शक्ति है तुमको धारण करेगी, तुम भी उसको धारण करो, शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। और उसके साथ साथ आत्मसंयम की एक शक्ति आएगी, उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर एक आत्मसंयम की शक्ति भी आ जाएगी। तुम अपने मन को कंट्रोल करोगे, प्राण शरीर को कंट्रोल करोगे। वो विचार करो तो 10 मिनट भी अपन बराबर रोज नींद से बैठ के ध्यान करते क्या। ध्यान का मतलब एक ही बात के तरफ तुम्हारा ध्यान है क्या, भगवान एक बात मुझे है क्या। कितने लोग गफलत में रहते कि मेरा ध्यान है, लेकिन मैं मेरे सामने ध्यान करो बोल मैं बोलता हूँ, तो कितना घूमता है अंदर, उसको पता भी नहीं चलता मेरा मन चल घूम रहा हूँ बोल, इधर के इधर घूमते रहता, छोड़ दे के तो क्या होता, गुमराह हो जाए। या बता, प्रतिक्रिया के आने पर उसे देखें और त्याग देने की एक शक्ति उत्पन्न होगी।
प्रतिक्रिया जब उत्पन्न होती है तुम्हारे अंदर, कल्पना और उत्तर, कल्पना और उत्तर, उसको त्यागने की शक्ति उत्पन्न होना। जो आदमी ये शक्ति पैदा नहीं कर लेता ध्यान से, उसका भय जाता नहीं, उसकी साधना उसकी बढ़ती नहीं। भय और खिन्नता तुम्हें वह चीज नहीं देंगी, ये चीज तुमको भय और खिन्नता कभी नहीं देती। एक सहायिका और पथ प्रदर्शिका दिव्य शक्ति के प्रति उद्घाटन से युक्त एकमात्र इस सजगता के द्वारा ही वह चीज आएगी। क्या बोलते? तुम दिव्य शक्ति, जो दिव्य ज्ञान अंदर है, भगवान है अंदर, उसके पास दिव्य ज्ञान है, दिव्य शक्ति है, वो तुमको पथ प्रदर्शिका, वो पथ बताएगी और तुमको और अंदर अंदर ले जाएगी। इसका नाम है प्रमुख सत्य। ईश्वर अंदर है, उसको देखो। तुम देखने बजाय मिठाइयाँ लाते हो, उद्बत्तियाँ लेकर आते, अभिषेक करते हो उसको। वो एक मार्ग है जिसको कुछ भी नहीं आता। मूर्ख से प्रतिमा पूजा, जो बेवकूफ है उसके लिए बोले, कोई बुरा नहीं मानना। तो कुछ शंका है तो कल पूछो। जो मूर्ख है ना, वो प्रतिमा पूजा करते बैठा 2-2, 4-4 घंटे। जो मूर्ख नहीं है, उन 4 घंटे 2 घंटे प्रतिमा पूजा को लेता नहीं। ये आदर नहीं, ऐसा नहीं, सब में भगवान है, मूर्तियों में भी। झटपट पूजा करना, शांत रहना, हमेशा प्रभु का नाम लेना, मन नहीं दौड़ने देना, मन शांत स्थिर रखना, अंदर रखना मन को, हमेशा स्मरण करना। अभी दर्शन क्यों नहीं हो रहे? शांत स्थिर होते भगवान आतम बोले, भगवान मिर्चाम बोले, क्यों नहीं मिल रहे? क्या बात है? इसकी सजगता रखना, जागृति रखना। जागृति रखता नहीं, हर कुछ तो भी थोड़ा बहुत करता, तो जो रास्ता बताया हम जैसे बेवकूफ को आके बोलता नहीं, ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कहाँ गलती है, पूछो। अपने मनमानी चलते रहते, उसको प्रभु दर्शन देते क्या? उसको सत्यानुसार तक बच के परसों चले गए। जिसका नाम सुभद्रा भाई कराड़े है। कुछ लोग यहाँ सत्संग के आने वाले देखे हैं, समझे? वो पांडिचेरी कई बार गए और कई लोग, हजारों लोगों को लेकर गए। कैसे बैठकर बोलती थी, कोई आया उसके मन में क्या चल रहा, कई बार उसके प्रश्न तर्क छोड़ी, कई बार बातें ठीक बताते थे हम, भगवान को पूछते थे, बता। कई लोगों का अनुभव है, लेकिन वही चीज करना है नहीं। भगवान माता की मर्जी ये बताना, नहीं तो माता बोलना नहीं बताना, बस नहीं बताते, बंद कर देते। ये चीज क्यों हुई उसके अंदर? उसका दिल साफ है, उसका दिल कामना में नहीं है, मोह में नहीं है, क्रोध में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, समझे कि नहीं? समाज उनको सजा देकर छोड़ जाता है। एक मर्द मर गया तो मर भी नहीं करना, और मर्दों को भटकते जाओ बोल के बोला क्या? नहीं, लेकिन भटकता मर्द एक भी मर गए तो बस है, संसार देख लेना, फिर क्या करते, ये व्यवहार बढ़ा। तुम घुसते जा रहे बढ़ने, ऐसा व्यवहार बढ़ते हो, ऐसा तो परमात्मा बढ़ा ना, तुम्हारे अंदर भगवान है, उसको मिलो, उसके साथ ये करो, नहीं रहेगा, उससे नहीं होता वो अभ्यास। क्यों? उसको ख्वाहिश नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ऐसों को भगवान नहीं मिलता। स्वाभाविक है, तुमको जो ख्वाहिश नहीं वो चीज तुम खाते क्या? नहीं खाते। ऐसा तुमको भगवान ने, वहाँ तुम भगवान मिलते नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? भगवान में तो उसको ख्वाहिश नहीं मेरी, मेरा ज्ञान देने को मैं भी, बस समझो। बात पति की है, बहुत सही बता रही श्री माता जी। सुनो, अगर होता है तुमसे, तुम कर सकते हैं तो अलग बात है, करो। आज भी वो कभी को डरेगा नहीं, तुम्हारा पाप नहीं डरे। तुम ठिकाने हो क्या? तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम, प्रश्न नहीं है। प्रश्न यही है, करना कि नहीं करना, बस। गीता तुम्हारे सामने है, गीता ने यही पूछा, लड़े करना कि नहीं करना? नहीं करना मालूम हरा भगवान का सब समझा। लड़े क्यों करना, किस लिए करना, उसको कुछ नहीं होना था तो भी लड़े करना, बता किया भगवान की मर्जी माफी चला। तुम कभी अपने अंदर ईश्वर रथ के अंदर भगवान बैठा, उसको कभी रिझाए क्या? उसको देखते हाँ भगवान मिलता क्या गया है, खुशी भूखा से तो मन को स्थिर करा क्या? तो नहीं, इतना बताया, जिसका मन या मृत्यु लोक में जब तक जिंदा है तब तक उन्होंने स्थिर और शांत मन को नहीं किया, तो मरने के बाद उन्होंने कैसा कर सकता? कर नहीं सकता। जब मन स्थिर और शांत नहीं है, तुमको मोक्ष कहाँ से मिलता? जिसको मोक्ष बोलते वो तो यहीं प्राप्त करना पड़ेगा।
हर प्रकार के कल्पना और बुरे विचार, अच्छे विचार, दोनों विचार से तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा भगवान के अंदर। तुम जितने देर जाते हो उतने देर अगर स्थिर हो जाएगा, वो मोक्ष को गया है। उसका मतलब क्या है? अपने शरीर प्राण मन को छोड़ दिया, अपने विषय को छोड़ दिया और मन भटकते रहेगा, जब कर जब तब कर जब, तो मोक्ष गया क्या? नहीं। मोक्ष का मतलब क्या? तुम जो चाहते हो उसके अंदर तुम्हारा मन स्थिर रहे। रहता क्या? नहीं रहता। नहीं रहे तो मोक्ष जाएंगे तब। अभी तुम शांत स्थिर नहीं रहे, मुक्त नहीं हो रहे, कल मोक्ष जाएंगे मरने के बाद कैसा बोलो? नहीं जाएगा। इसे क्यों? तो अंदर आशा और तृष्णा है। कबीर कहते, अरे मन मरे माया मरे मर जाए शरीर। मन भी बदल जाता, दूसरा मन मिलता तुमको दूसरे जन्म में, ठीक है। फिर कबीरदास क्या पति की बात बोले वो संत भी, अरे मन मरे माया मरे, ये माया भी तुम छोड़ के जाएंगे, मन भी मरेगा तुम्हारा। प्राण मरे तो मन कहाँ रहा, लेकिन संस्कार तुम्हारे पास आशा तृष्णा के संस्कार रहेंगे, वो लेकर तुम दूसरे जन्म में आएंगे। आशा तृष्णा ना मरे कह के दास कबीर। तुम जाते जाते मेरा धन रहेगा, आशा रहेगी धन, वो नहीं मरेगा। आशा तृष्णा नहीं मरेगी, मेरा फलाना काम था वो नहीं हुआ, होने के बाद मरना था, वो बराबर रहेगी। इसे मन मरे माया मरे मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह के दास कबीर। क्यों? जीवात्मा को पकड़ के रहता, तुम्हारा जीवात्मा तुम्हारे सत्य सत्ता उसको पसंद करके रखी, तुम उसको आदत लगा दिए, तुम्हारी बुद्धि, तुम उसको ज्ञान नहीं सिखाए। अरे मैं जीवात्मा भगवान का अंश हूँ, शरीर प्राण मन मैंने हूँ, एक दिन मेरे को डंडे मार के इसमें से निकाल के ले जाते, ये सब नाटक है खाली ऊपर का, इसमें लाख को नुकसान भी कुछ नहीं करने वाला है, 10 लाख फायदा भी मेरे साथ आने वाला नहीं, ये सब फालतू है। भगवान ही सच्चे है, भगवान के पास रहना, हमेशा स्मरण करते रहना। ये सुख दुख तो क्या 4 दिन का है, आने दो, अपन सुख के लिए प्रयत्न करना, लेकिन भगवान का स्मरण करना। आया तो आने दो, नहीं आया तो मत आने दो, भगवान तुम में रहो, तुमसे काम है। ऐसा कभी किसी का निश्चय बुद्धि होता नहीं, मन स्थिर रहेगा नहीं, भगवान मिलेंगे। इसकी आशा तृष्णा तो भी पूरी होती क्या इस जन्म में? जो चाहता हो वो भी नहीं होता, कुछ होते हैं कुछ नहीं होता। फिर वो होते हैं तो फिर इसकी दूसरी आशा तैयार होती, वो होते और तीसरी आशा तैयार होती, वो होते और एक चौथी आशा तैयार होती। ये बेटा कभी स्थिर रहेगा नहीं। ईश्वर ने बताया मुख्य तत्व ये है, मनो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। याद रखना, वो कभी तुमको सुधरने नहीं देगी। इसे तुम्हारी आशा तृष्णा भगवान में रहे तो क्या होता, बराबर उन्हें प्रभु को पकड़ सकता। उसीलिए हर जन्म में भगवान न दिखे, वही भगवान का प्यारा है, भगवान उसका प्यारा है। भगवान को उन्हें प्यारा, उसको भगवान प्यारा है। जब उनका जो व्यवहार है वो शाश्वत व्यवहार है, वैसे लोगों का। बाकी लोगों का दर फालतू है, कुछ काम का नहीं। उस व्यवहार में वो लोग चक्कर खाते रहेंगे हमेशा। तुम्हारे मन में भगवान है तो नहीं देता ऐसा नहीं, बराबर देता, चाहते ही देंगे उन्हें। तुम एक होते दूसरा तीसरा, दूसरा से तीसरा मांगता है, तुम्हारी मांगे हमेशा जन्म भर रहेंगे। उस जन्म मांगे पूरा करने के लिए नहीं आया, वो अपनी मर्जी से कुछ तुम्हारे साथ काम लेने के लिए आया, लेकिन अपन कभी करते कभी नहीं होते। तो क्या बताया, पथ परिश्रा दिव्य शक्ति के प्रति उद्घाटन से युक्त एकमात्र इस सजगता के द्वारा ही वह चीज आएगी। तुम जिसे यथार्थ वस्तु का चुनाव करने की क्षमता तथा अनुचित गतियों को पहचानते ही उन्हें बंद कर देने की तथा समुचित गति को ग्रहण करने की शक्ति या सामर्थ्य का बोध कहते हो। समझे? तुम जिसको सामर्थ्य बोलते हो वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाता, एकदम बेकार चीज बेकार कल्पना एकदम बंद कर देते हो। समझे? 1000 लोगों को खड़ा करके बोलो, 3 लोगों को बोलो, जी 1000 लोगों को प्रश्न कर, जिसकी उम्र 50 साल की हो उसको बोलो, तुम्हारी उम्र 50-55 साल की है, 1000 आदमियों को जमा, 1000 55 साल के लोगों को जमा करो, उनको तुम्हारी भाषा में बोलो, तो पशु भी हम बोलते हल्दी और चाव से सर के रहो, तुम आज से ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ बोल के ईमान खाओ, भगवान पर ध्यान करता हूँ, हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ, कमाई करता हूँ, लेकिन बाल बच्चों के लिए मेरी ख्वाहिश कुछ नहीं रखता, जीव छोड़ दिया समझो,
हो गया ना 2-4 बच्चे, बंद करता हूँ बोल। हाँ ये क्या बोल रहे, ये नहीं होता अच्छा, लिख लो मेरी बात, 10 बार लिख लेना नोटबुक। इसलिए जीरा वो लौंडी का बोलता हूँ, गाड़ियाँ अरे 50 साल 55 साल हुए, विषय भोग रहा है, बच्चे पैदा कर रहा, सब कुछ और घर को मर रहा है, बच्चे कर इधर चलता है कि नहीं, कहाँ मर के जाने वाला है, उधर कुछ का ख्याल है कि नहीं, फिर मर जाएगा खाली। और चुपके बनते हो, हिंदुस्तान स्वतंत्र होगा, कुछ नहीं होगा, वो ऐसा होगा, वो अच्छा होना था, उन्होंने पार्टी नहीं देता है, कुछ क्या तप कर रहा। जिसमें ब्रह्मचर्य पालन से जो शक्ति तुम्हारे अंदर जो दी गई, उसको तुम टिकाने के लिए, आज पालन करने के लिए तुम तैयार नहीं है, और महाशक्ति माता जी अगर अंदर उतर गए, तुमको शक्ति देने लगे, तो तुम पचन करोगे, तुम पालन करके उससे काम लोगे, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है क्या? नहीं। फिर कल को आना क्या करते उसको लेके, तो चुप बैठो, जो दुर्दशा भारत की हो तुम्हारी हो, भोगते रहो, क्या करोगे? उसके लिए शर्त मांगते हो, उनको लड़ना है ना, विरोध शक्तियों से और राक्षसों से, जो शक्ति तुम्हारे अंदर दी गई उसका पालन करो, तो जितना हो सके पालन करो, शांत ध्यान करो, बार बार स्मरण करो, भगवान को देखा। जब तो अंदर तैयारी और शुद्धि तैयार हो जाती है, जब तो आते हैं उसके साथ टच लो, तो उसकी बात करो उसके साथ, फिर तुम काम करो, बैठे जगह करो या घूम के करो, कुछ भी करो, तुमको स्वतंत्रता दी जाती है, वो अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं। ये बात तुम कर सकते क्या? 1000 आदमी जमा, देखो एक दिन कमेटी करो, तुम लोग सब में 1000 बूटों में जमा करो, 50 और 55 और हल्दी चावल लिखे, ममचे पर आशे करती है, फटकना नहीं, कामना कर दिल, और तुम जानना भगवान का साथ कहते क्या हो। अरे आदत है कोई नहीं गाली सदा जन्म का तो छुटे ऐसा कुछ पागल हो जाएगा, हर तरह के बोलते हमको से विवेकानंद पागल हो गया, बड़े बड़े उनकी नजर लेते जी जो अवतारी है, फिर क्या गधों की नजर लेना, क्या बड़ों की नजर, तो बेवकूफों की नजर लेना, बेवकूफों की नजर बेवकूफ बनता आदमी। इसे सोचना समझना, अच्छे अच्छे लोगों की नजर लेना, जो बहादुरी करे उनकी नजर लेना, जो अपने जो माँ बाप, विवेकानंद को माँ बाप नहीं थे, रामकृष्ण को माँ बाप नहीं थे, वो भी नेचर में थे, नेचर से पैदा हुए, उन्हें भी इलम पढ़े सब पढ़े सुख दुख हो। सोचना आदमी जब अकल से सोचेगा ना, जब समझ में आता है कि अरे भी वो अनुभव करे, ऐसे ग्रंथ लिखे, वेदांत के मठ है, पूजा है, सब क्यों माने जा रहे भगवान के बराबरी। अवतार का मतलब क्या? जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है वो प्रकट होना, जो ऊपर चीज है वो प्रकट होना, तुम्हारे अंदर जो षटचक्र बताएगा, वो हर चक्र में एक एक शक्ति है। हर आदमी उठा के उन्नचर मार पाने को प्राणायाम कर, कब दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा, रुडी का बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अगर वो शक्ति आ गई तो बर्दाश्त होना पसंद करने की, वो ब्रह्मचर्य पान वही नहीं है तुम्हारे पास, वो शक्ति लेके क्या करोगे, किधर जाओगे, किधर भटकोगे। इसलिए बोले हार्ट, वो करने वाली जात अलग है, वो लोग करते भी हैं, पाते हैं और बराबर काम चलाते हैं। जिसको इसकी ख्वाहिश है ना, ये मुख्य तत्व पहले सोचो, ये बराबर करो, शांत रहो, मजा कितने दिन देते, 50 साल 55 से कितने तुमको बूढ़े बताओ, अभी अपने बीव को बुला दे हमको हंसी आती, लेकिन क्या कर लेंगे, जरा उसे दिल्ली करते आगे, उस दिल्ली के में और मजा लेना चाहिए, क्या सही है? भारत की विद्या या भारत का संसार या संस्कार ऐसा नहीं है, वो कुछ अलग तरीके से वो नेचुरल है, वो साइंस के हिसाब से देखो, बराबर उसको ठीक पैसे रखना चाहिए, कंट्रोल में रहना, तुम्हारे शरीर प्राण मन जब संयम में रहेंगे तो तब तुम आगे बढ़ सकोगे। जो बताते ध्यान करो, जब करो, सचेतन रहो, तो तुम्हारे अंदर संयम शक्ति भी हल्लू हल्लू बढ़ते रहते, उसकी आदत हो जाता। वो हम असल चीजें फेंक देते, मेरे पास कई भाई आते क्या रे बाबा तुम ध्यान कर रहे भगवान का, पूजा कर रहे, ध्यान कर रहे, सब मन बहुत चंचल होता है, ऐसा भटकते, कौन भटका रहे? वो खुद ही भटकता, खुद ही कैसा भटकता, खुद ही खाना खाते की जाए, भूख लगती ना, क्यों भटकता, अंदर रहता, क्यों भटकता? आप भटकाते उसको, अपन जो काम करे ना
वो बराबर आके टच करते भटक जाता है। इसलिए सचेतन रहो, सजग रहो, जागृत रहो। क्या बात आ रही है अंदर, तो निकाल देना। अपने काम के लिए निकाल, अपने काम के लिए उसने निकाल दिया ना, बड़ो शांत और स्थिर रहेंगे। ये बात जरूरी है, इसलिए प्रमुख तत्व बता रहे हूँ। क्या प्रमुख तत्व क्या बता रहे सुनो कि उन्होंने क्या बताया, गलत दिशा या गलत प्रतिक्रिया के आने पर उसे देखने और त्याग देने की एक शक्ति उत्पन्न होगी तुम्हारे अंदर। ध्यान करने से भय और खिन्नता तुम्हें वह चीज नहीं देंगी। सहायिका और पथ प्रदर्शिका दिव्य शक्ति के प्रति उद्घाटन से युक्त एकमात्र इस सजगता के द्वारा ही वह चीज आएगी। तुम जिसे यथार्थ वस्तु का चुनाव करने की क्षमता तथा अनुचित गतियों को पहचानते ही उन्हें बंद कर देने तथा समुचित गति को ग्रहण करने की शक्ति या सामर्थ्य का बोध कहते हो, वो ठीक यह संयम और जागरूकता ही है जो तुम्हारे अंदर आएगी। दिव्य शक्ति द्वारा पोषित इस संयम और सजगता की सहायता से ही तुम प्रेम और भक्ति को भी स्वार्थपूर्ण कामनाओं को तथा अपवित्रताओं के साथ मिलजुल जाने से अथवा उनके द्वारा पथभ्रष्ट होने से बचा सकते हो। जब तुम सजग रह के ये चीज करते हो और जब दिव्य शक्ति तुमको ऐसा सजग रह के काम करते हो तो मिल जाती है, तब तुम उसके साथ एक हो जाते हो। ये दिव्य शक्ति तुमको बहुत कुछ ज्ञान देती, शक्ति सामर्थ्य देती, और भी ज्यादा संयम करके तुम बच जाते हो बार बार, वो भी तुमको सहायता करती है। जितना ही अधिक तुम खुलोगे, जितना जितना तुम भगवान कर एक धारा के साथ अपने मन को लगाओगे, उतना खुलोगे, उतना ही अधिक यह शक्ति तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। जितना जितना तुम एकाग्र होकर भगवान नाम सुनने की इच्छा रखो, एकाग्रता रखो, हृदय से नाम पुकारना भगवान। हाँ, ऐसा सुना भगवान दयालु है, कृपालु है, स्नेहालु है, सब कुछ है, तो क्या अपन सुनते नहीं, उसकी तरफ जाते नहीं, रूप बुलाते नहीं, उसके लिए अपन लालच नहीं है। अपने यही मालूम होता पैसे रहे तो बस है, भगवान आगे धीमा आते रहे, खाने पीने को लोग हवा बोलना, ऐसे कुछ चीजें तो इसमें क्या पड़ा, भगवान भगवान बोलना। ऐसा जिसको मालूम होता है, याद रखना, वो इस मार्ग में पैर नहीं रखा तो कुछ नहीं होगा। वो मंदिर जान दो, ट्राली बजान दो, घंटी बजान दो, उतना ही है। वो पेड़े मिठाइयाँ बांटने के उद्देश्य करा के सिरोट पकड़ के जान दो, उतना है उसका काम। कोई जो बुझने की विद्या जिसको बोलते हैं भगवान की विद्या, या दिव्य दृष्टि, दिव्य सामर्थ्य जिसको बोलते हैं, वो उसके पास नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो तुम लोगों को बोलने से फायदा नहीं। दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य, दिव्य दृष्टि क्या करेगी, वो सब कुछ कर सकती है। गीता में दो ही बातें देखो, और एक गवाह रखे ऐसा रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, क्या क्या बातें पहले दिव्य भगवान के शरीर में, विराट शक्ति, विराट स्वरूप के अंदर जो जो घटित हुआ वही बाहर घटित हुआ। दुर्योधन कौरवों के कौरवों के लड़ाई हो गए अंदर, उसमें बड़े बड़े भीष्माचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य पहले मर चुके, मार दिए भगवान अंदर ही अंदर। यहाँ बाहर देखने से जिंदे हैं, लड़ेंगे बोल रहे, शंख बजाएंगे, बराबर आओ, क्यों देर लगा रहे, ऐसी आवाजें दी। तो भगवान अंदर दिव्य दृष्टि कर क्या बताया, ये सब खत्म हो चुके हैं। गीता कहती है, देखो गीता को आंखें खोल के पढ़ो। इसलिए हम हर व्यक्ति को बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पढ़ो। पढ़ने के बाद समझ में आता है कि भगवान क्या बोले हैं और किधर जा रहा है आज का। पहले बोल दिया उसको, अरे ये सब मरे हुए लोगों को मारो, ऐसे शुरू कर गीता के अंदर। और रेड्डी साहब आए तो सुनते रहेंगे बल्कि के कहीं बैठे हुए तो तुमने गीता पहले भगवान बोल चुके, पहले इन लोगों को सबको पहले मार दिया। ये मुर्दों को तेरे को मारना है, तेरे को कुछ लड़ाई ज्यादा करना नहीं, ये बात पहले बताए। क्या करती है दिव्य दृष्टि, समझे क्या, पहले होने के बाद पहले उसमें पहले घटित होता, पहले बोल देती है।
और काम लेती है अपने भक्तों से। इसलिए अंदर माता जी क्या और क्या करे। पहले 32 ईस्वी में बोल दी कि तुम्हारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन संभलना मुश्किल है, कैसा संभालते उसको मुझे उसकी फिक्र है। बोले कोई जानता है इस बात को? कोई जानता नहीं। 1932 ईस्वी में श्री अंदर डिक्लेयर करे इसको भारत स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन परिणाम क्या होगा ये बहुत अच्छी तरह से जैसा पालन पोषण करके इस कंट्रोल में रखेंगे वैसा नहीं झगड़े मचाएंगे। और आखिर में क्या होता भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि फिर पहले निकल गए सो लोग कोई भी परलोकीय लोग आके यहाँ फिर ना बसे, वो चिंता है मुझे ज़्यादा। स्वतंत्रता स्वतंत्र मिल जाएगी और मिल गए स्वतंत्रता, टूटी फूटी स्वतंत्रता मिल गई, विभाजन करके बैठे। आज देखो हर जगह, हर जिले में, हर राष्ट्र में, हर घर में झगड़े क्यों हो रहा है ऐसा? तुम अपने वृत्तियों को नहीं देखते, अपने नियत को नहीं देखते, अपन क्या करने जा रहे, क्या करना है उस बात को पहचानते नहीं, अपने कल्पना की तरफ भाग रहा, बड़े से बड़ा आदमी लेके छोटे से छोटा, अपने सच्चाई का जो कर्म है वो छोड़ दिया। एक का एक खून पीने पे तुल गए हैं आज, ये बात ध्यान में रखना। इनके भी गर्दनें बराबर उठ जाते, ऐसे मारे जाएंगे, मरते रहेंगे लोग। ये मरने का जो तरीका चल रहा है माता का, वो नहीं 20 अभी 20 साल में 40 साल बंद नहीं होता। तो चुन चुन के मारेंगे, मोटरों में मार डालेंगे, रेलगाड़ी में मार डालेंगे, हवा में मार डालेंगे, बीमारी से मारेंगे, सब जगह मार डालेंगे। याद रखो, क्यों? ये इनके कर्म ऐसे है। सजग नहीं है कोई भी कभी भी कुछ भी कर रहा है, और कुछ भी कैसा भी चल रहा है, उसको भगवान का डर नहीं, अंदर वाले का। अंदर वाला बोलता है कि बेटा त्रिशूल लेके बैठा हूँ, बोलता महादेव सबका भाव, बोलता तुम्हारा मसाला के रूप में साथी हूँ, तुम क्या सोच रहे, क्या समझ रहे, क्या करने जा रहे, क्या करके बैठे, मैं सब देख रहा हूँ। तुमको गंडे होना ना, गंडे रखो, जान के वहीं रहेंगे, तो जिसको मिलना है उसको मिलेंगे। किसके गंडे कहाँ का कितने अटके, अभी तक लोगों को पता नहीं कि माता को श्री अंदर को पता है किसके गंडे कहाँ है, कितने अटके, कौन खाएंगा उसको। ये फिर इसको कमा के बैठने वाले खुद हंसी खुशी में, हंसी खुशी सब रोने में बदल जाएंगे, समझे ना? नहीं करना बोलते। जब तक आदमी झूठा है उसके पल में झूठा ही सुख पड़ेगा, सच्चा सुख नहीं पड़ेगा। याद रखो, सत्य का आना चाहता है सब, उसको रोक रहे लोग अपने करामतों से, नहीं मार खाएंगे अच्छे से, इसको याद रखो। इससे क्या है, बराबर उसको गीता की दिव्य एक गीता श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गए, अर्जुन देख गया मेरा मोह छूट गया है, तू जब ऐसा कर रहा है तो मैं लड़ूंगा बोल। ये बात संजय को दिए कौन दिए? व्यास महाराज। उसको बताइए अंधा है धृतराष्ट्र, ये 100 कोस पर हस्तिनापुर से 100 कोस पर जहाँ लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर गड़बड़ हो रही तो ये अंधा रोएगा हमेशा। इनका मैं कुलगुरु हूँ, तेरे को मैं दृष्टि देता हूँ, उस दृष्टि से तू देखते जा, 100 कोस की बातें तेरे सुनाई देंगी और तू देखेगा यहाँ से वो बातें। ये बुढ़े राजा जो धृतराष्ट्र है इसको समझाते चल बोल। श्री गीता में संजय भी बोलता है धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे था, इधर भगवान बोलते अर्जुन को, अर्जुन भगवान को पूछ रहे था। ये बातें गीता के अंदर बराबर है, उसको अपन देखते अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपन को अक्ल नहीं कि कैसा गीता बनाएगा, कैसा खेले गीता का। दिव्य ऋषि ठीक है नहीं, आज नहीं है क्या, आज भी है, लेकिन उसको लेना कौन चाहता, वो पथ्य कौन करता। वो लोग वक्त दिए, खींच ले, इधर कृष्ण भी खींचता है दिव्य दृष्टि, उन्होंने भी खींच, और श्री अंदर दंड ठोक के देने आए, दिव्य दृष्टि दिए कृष्ण भगवान और व्यास महाराज। उन्होंने बोलते मैं दिव्य मन दूंगा, दिव्य बुद्धि दूंगा, दिव्य प्राण दूंगा, दिव्य शरीर दूंगा, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन 50 साल की उम्र के लोग तैयार है क्या? पूछो। पैसे का मोह, बच्चे का मोह, खाल दो, दखल दे, ऐसा नहीं ऐसा करो, तुम्हारी मर्जी करते करो, नहीं तो नहीं, छोड़ दो, चुपचाप जो सामने आया खाओ। भगवान वो दिव्य शक्ति आएगी, दिव्य दृष्टि उनको मिलेगी, दूसरों को दे सकते। ऐसा करने वाले है क्या कोई बूढ़े 25 उनका तो सब हो गया ना भाई, 50 साल हो गए, 25 हो गए, तैयार है क्या? निकालो भारत में जो तैयार है कि ईमान से उसका मन स्थिर हो जाएगा, बराबर उसको बात में, लेकिन तैयार नहीं होता। उनको से अपने देव को छुड़ेगा नहीं तो दूसरे आरोप को देखेंगे,
निंदा करेंगे, टीवी देखूंगा, मजे के सिनेमा देखना चाहता है आज भी। क्यों? तुमको प्रेम नहीं है अपने आत्मा पर, नहीं भगवान की नहीं। आत्मा उखड़ जा रहा है यहाँ से, मर सब मर रहे हैं, मर लो सबके साथ उन्होंने गिन लेता। जब ऐसा करो तो लोग क्या बोलेंगे? लोगों के बोलने की कीमत है, भगवान की कीमत। ध्यान में रखना ये बात को हमेशा। इसे जिसको भगवान की जरूरत नहीं, वो कैसा भी चंद्र जो उसके लिए उन्होंने नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोले उनके, जैसा चाहे रोज 12 खून करने दो, भगवान कुछ नहीं बोलते, महात्मा लोग कुछ नहीं बोलते। उनको पक्का मालूम है जो रोज 12 खून 13 खून करे वो करने वाले की क्या हालत होती, मक्कारी करने वाले की क्या क्या होती, क्या सब बताते रह रहे उन्होंने। कोई होते चले जा रहा, वो तो रोज हो रहा, उसको कोई बड़ी बात नहीं बोलती। करने वाले को करने दो। अगर किसको योग होना और प्रमुख तत्व जानना चाहे तो ऐसी किताबें पढ़ो और उसका अभ्यास करो। किसको नहीं होना, मजे में उसके दिल के माफक चलने हो, जूचे पकड़े पर नहीं रहेंगे। ये 25 साल ऐसे विचित्र है, सुधार देना चाह रहा है भगवान एक दो सब के अंदर। इससे बहुत सजाए भी उतने होंगे, आदमी नशीबान भी उतना बढ़ेगा। सुनते रहो इसको। ऐसा क्या बताएं यहाँ पर आओ। तुम अधिक तुम खुलोगे कब? जितना ही अधिक तुम भगवान की ओर खुलोगे उतना ही अधिक ये शक्ति तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। भगवान के संयम करो, भगवान के शांत स्थिर और समता करो, ये शक्ति तुम्हारे अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम ऐसा नहीं करते, तुमको और रास्ते पर लाएगी। जो थोड़ा भक्ति करता पीछे हटता, भक्ति करता पीछे हटता, उसको मार मार के रास्ते पर लाएगी, छोड़ेगी नहीं। वो बोलती बेटा मेरे पास आया, कबूल करा, मेरे रास्ते पर आता हूँ, अब बीच में भाग जाना चाहता क्या? वो बोलती पहले सच्चे दिल से कबूल करके प्यार करा, मेरे साथ आया, वो नहीं, उसके पास नहीं नहीं, सब झगड़े मट्टी धूल बीमारी उठाएगी, उसको उधर खींचेगी, अपने छोड़ेंगे नहीं, उसके याद रखो। ये भी एक बात है। संयम का त्याग करने का अर्थ होगा क्या बोलते, अपने जो संयम है कामना क्रोध मोह के ऊपर, संयम का त्याग करने का अर्थ होगा, संयम को त्याग करने का अर्थ होगा प्राण को खुले तौर पर खेलने देना। अपने प्राण में वासना जो है, कामना है, उसको खुले तौर पर खेलने देने का मतलब होता है संयम का त्याग करना। यानी कंट्रोल का त्याग करना क्या है? खुले दिल से खेलने देना है। संयम का त्याग करना, खुले तौर पर खेलने देना। और इसका मतलब होगा सभी प्रकार की शक्तियों को भीतर घुस आने की छूट देना। सब प्रकार की शक्तियाँ क्या है? काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकार, ये बहुत बड़ी शक्तियाँ, ये सब शक्तियों को खुली छूट देना है कि हमारे अंदर आओ, हमारा गंडा जल्दी से जल्दी बजाओ, समझ लेना। ऐसा है, देख लो बोलते फिर भीतर घुस आने की छूट देना। जब तक अतिमानसिक चेतना प्रत्येक चीज को अपने वश में नहीं कर लेती या उसमें प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक अधिमानस से लेकर नीचे तक संपूर्ण सत्ता में ही शक्तियों की एक अस्पष्ट क्रीड़ा चलती रहती है। और प्रत्येक शक्ति भले ही वह अपने मूल रूप में दिव्य ही क्यों न हो, ज्योति की शक्तियों के द्वारा व्यवहारित हो सकती है, अथवा मन और प्राण स्तर के भीतर से गुजरते समय अंधकार की शक्तियों के द्वारा अवरुद्ध हो सकती है। जब तक पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर ली जाती और जब तक पूर्ण विजय प्राप्त कर ली नहीं जाती और चेतना रूपांतरित नहीं हो जाती, तब तक जागरूकता, विवेक और संयम का त्याग नहीं किया जा सकता। जब तक तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति आकर काम नहीं करती, तब तक तुम अपनी जागरूकता को और संयम को त्याग मत करो। सचेतन रहो, ऐसे पुस्तकें पढ़ो, सत्संग करो। जिसको भगवान होना चाहिए वो, जिसको दुनिया में काम करना है, भगवान को खुश रखना है, अपने आत्मा को खुश रखना है, भगवान को खुश रखना है, दुनिया के भारत का ऋणी नहीं रहना है, वो आदमी सच्चे लेन पर चले जाना और उसको बराबर ये शक्तियाँ आज भी मदद करने को तैयार है। कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, उन्हें समझता नहीं रहता है, भगवान से एक रहता है। उसकी ख्याल, उसकी बुद्धि कुछ अलग रहती है, वो बातें किसके समझ में नहीं आएंगी, उसको देख के लोग दीवाना समझेंगे और ये दो लोगों को दीवाना समझेगा। ये बात पक्की समझो तुम। और ये बात आज ये ऐसा हम तक बोला गया। आज का सत्संग समाप्त है, अपना टाइम हुआ।
एक भजन का रिकॉर्ड बजाया जाएगा, उसमें ध्यान लगाओ, सुनो और नामस्मरण कैसा करना कैसा ना, वो रिकॉर्ड ये गाने के बाद वो लगाया जाएगा, उसको सुनो, फिर शांति के साथ प्रसाद वितरण होने के बाद अपने घरों को चलो।